प्रयास शिक्षा मिशन की आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साल 2024 में अगर कोई कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो उसको क्या सैलरी मिलेगी। किसी भी सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी होती है साथियों, उसमें उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी लोकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है उस सैलरी के दो कंपोनेंट, एक तो एचआरए और दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इन दोनों ही अलाउंस के जो रेट है वो लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स क्लास सिटी के अंदर कवर होने वाली इन 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। एक्स क्लास सिटी के अंदर टोटल 12 सिटी होती है, लेकिन पहले हम केवल 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देखेंगे। आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है साथियों, ये लेवल 3 की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है और इस पोस्ट का जो पे स्केल होता है साथियों वो 21,700 रुपये से शुरू होता है और 69,100 रुपये पे खत्म होता है। आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 21,700 रुपये मिलती है और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को, दोनों में से किसी एक डेट को 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलेगा। ये जो इंक्रीमेंट है दोनों में से किस डेट को मिलेगा ये डिपेंड करता है कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट हमारा डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जिसका रेट केंद्र सरकार के द्वारा साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है और इसकी जो इफेक्टिव डेट होती है साथियों, एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते का जो रेट था साथियों वो 50% था बेसिक सैलरी का, जो कि 1 जुलाई 2024 को 3% से बढ़कर 53% हो गया बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 11,501 रुपया। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को मकान के किराए के रूप में दिया जाता है। अगर कर्मचारी को डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी क्वार्टर मिल जाता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है। एक्स क्लास सिटी के अंदर जो कर्मचारी को एचआरए मिलता है वो बेसिक सैलरी का 30% मिलता है, जो हमारा हो जाएगा 6,510 रुपये। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए किराए के रूप में दिया जाता है। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक्स क्लास कैटेगरी की 9 सिटी में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 3600 रुपये के रेट से मिलता है। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है, जिसे हम लोग डीए ऑन टीए के नाम से जानते हैं। और ये जो डीए ऑन टीए का रेट होता है साथियों, ये वही होता है जो हमारा उस टाइम पर डीए का रेट होता है। तो 1 जुलाई से जो हमारा डीए का रेट है वो 53% है, तो टीए के ऊपर यानी 3600 रुपये के ऊपर 53% के रेट से जो हमारा डी ऑन टीए बनेगा वो 1,908 रुपये बनेगा। आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट पर अगला जो अलाउंस मिलता है उसे हम लोग राशन मनी अलाउंस के नाम से जानते हैं और इसका भी जो रेट होता है साथियों वो हर साल रिवाइज होता है। हालांकि जो इसका रेट होता है साथियों वो टाइम से रिवाइज नहीं होता है, ज़्यादातर साथियों देखने में आया है कि ये थोड़ा लेट रिवाइज होता है। और 1 अप्रैल 2023 से जो हमारा रेट चल रहा है साथियों वो 142 रुपये 75 पैसे पर डे चल रहा है। और ये जो हमारा अलाउंस होता है साथियों ये डेज के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर साथियों हम लोग जुलाई 2024 के लिए सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं और जुलाई में होते हैं हमारे टोटल 31 दिन और 31 दिन के हिसाब से जो हमारा राशन मनी अलाउंस बनेगा वो 4,425 रुपये बनेगा। इसके अलावा साथियों एक आरपीएफ कांस्टेबल को जब भी ड्यूटी पे आउट स्टेशन जाना पड़ता है तो उसको एक ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, जो कि टाइम के हिसाब से मिलता है। यानी 3 से 6 घंटे के लिए एक रेट है, 6 से 12 के लिए एक रेट है और 12 से 24 के लिए एक रेट है। और 24 घंटे के लिए इसका जो रेट होता है साथियों वो 500 रुपये होता है और 6 से 12 के लिए शायद 300 रुपये और 3 से 6 घंटे के लिए 100-150 रुपये के आसपास होता है। लेकिन साथियों इस सैलरी का फिक्स कंपोनेंट नहीं है। जब कर्मचारी आउट स्टेशन ड्यूटी जाएगा तो दिनों के हिसाब से ये ट्रैवलिंग अलाउंस उसको मिलता है। तो इस प्रकार बिना ट्रैवलिंग अलाउंस के आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट पर जुलाई 2024 की कैलकुलेशन के अनुसार जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 49,644 रुपये। ये तो है साथियों हमारी केवल ग्रोस सैलरी, इसमें से कुछ डिडक्शन भी होती है। तो चलते हैं साथियों डिडक्शन की तरफ। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहली डिडक्शन होगी वो होगी नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 3,320 रुपये। ये जो एनपीएस की डिडक्शन सैलरी से होती है साथियों, ये कर्मचारी की ज्वाइनिंग के बाद में उसका एक
प्रैन अकाउंट सरकार के द्वारा खुलवाया जाता है और इसी प्रैन अकाउंट में ये एनपीएस का अमाउंट हर महीने ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथ ही सरकार भी अपनी तरफ से अपना शेयर 14% बेसिक प्लस डीए का उस प्रैन अकाउंट में जमा कराती है। यानी कुल मिला के हर महीने 24% बेसिक प्लस डीए का उस प्रैन अकाउंट के अंदर जमा होता है। और ये प्रैन अकाउंट जो होता है साथियों, ये कर्मचारी के नाम से होता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी, होगी रेल एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के लिए, जिसका रेट है 30 रुपये। यानी रेलवे की तरफ से हर कर्मचारी का इंश्योरेंस कराया जाता है और उसी के बदले कर्मचारी की सैलरी से प्रीमियम के रूप में एक छोटा सा अमाउंट चार्ज किया जाता है, जिसका रेट 30 रुपये होता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन हमारी हो सकती है वो हो सकती है प्रोफेशनल टैक्स के लिए। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है साथियों, ये उस राज्य के द्वारा लगाया जाता है जिस राज्य में कर्मचारी पोस्टेड होता है। लेकिन नॉर्थ के स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली ये साउथ के स्टेट में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। भारत के केवल 18 से 19 स्टेट के अंदर ही प्रोफेशनल टैक्स लागू है और इसका जो रेट होता है साथियों, वो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास रहता है। क्योंकि ये टैक्स पूरे भारत में एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको जीरो लेके चल रहे हैं। इसके अलावा साथियों, कर्मचारी की सैलरी से इनकम टैक्स की भी डिडक्शन हो सकती है अगर उसकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट पर जो सैलरी मिल रही है साथियों अभी, वो न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार टैक्स के दायरे से बाहर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स को भी जीरो लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर और कोई डिडक्शन है वो भी सैलरी से हो सकती है। तो इस प्रकार जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी वो बनेगी 3,350 रुपये। और जुलाई 2024 की कैलकुलेशन के अनुसार एक्स क्लास सिटी में आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट पर जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों, वो बनेगी 46,294 रुपये। एक्स क्लास की बाकी 3 जो लोकेशन हमारी वो है गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा। इन 3 सिटी के अंदर साथियों एचआरए तो 30% के रेट से ही मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 3600 रुपये ना मिलकर 1800 रुपये ही मिलेगा। एक्स क्लास कैटेगरी के अंदर कवर होने वाले गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में पोस्टेड कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो हमारी पहले जैसे मिलेगी 21,700 रुपये। डीए का रेट भी हमारा पहले जैसा ही रहेगा और एचआरए का रेट जो हमारा रहेगा वो 30% के रेट से ही रहेगा, क्योंकि ये सिटी भी एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में ही कवर होती है। केवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो चेंज हो जाएगा, वो 3600 रुपये से कम होकर 1800 रुपये हो जाएगा। और साथ ही डीए ऑन टीए भी हमारा पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो डीए ऑन टीए बनेगा वो 1800 रुपये के ऊपर 53% के रेट से बनेगा 954 रुपये। राशन मनी अलाउंस हमारा पहले जैसा ही रहेगा और जो ट्रैवलिंग अलाउंस साथियों हम लोग जीरो लेकर ही चल रहे हैं। और जो ग्रोस सैलरी बनेगी गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा में पोस्टेड कर्मचारी के लिए वो हमारी बनेगी 46,890 रुपये। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन हमारी वही होगी 3,350 रुपये और नेट सैलरी जो हमारी बनेगी 43,540 रुपये बनेगी। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास सिटी में कवर होने वाली इन 10 सिटी के अंदर पोस्टिंग मिलने वाली कर्मचारी की सैलरी कैलकुलेशन। इन 10 सिटी के अंदर साथियों जिस भी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलेगी, एचआरए जो मिलेगा उसको वो 20% के रेट से मिलेगा बेसिक सैलरी का, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 3600 रुपये के रेट से मिलेगा। वाई क्लास कैटेगरी के अंदर कवर होने वाली इन 10 सिटी के अंदर भी जो आरपीएफ कांस्टेबल को बेसिक सैलरी मिलेगी वो 21,700 रुपये ही मिलेगी। डीए भी हमारा पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन जो एचआरए मिलेगा कर्मचारी को वो वाई क्लास सिटी का मिलेगा, यानी 20% के रेट से एचआरए मिलेगा, जो हमारा हो जाएगा 4,340 रुपये। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा साथियों इन 10 सिटी के अंदर वो 3600 रुपये के रेट से मिलेगा। डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 53% के रेट से 1,908 रुपये। और जो राशन मनी अलाउंस हमारा रहेगा वो वही रहेगा 4425 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस हम लोग जीरो लेके चलेंगे। और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 47,474 रुपये। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही हमारी डिडक्शन बनेगी 3,350 रुपये। और वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी के अंदर जो नेट सैलरी हमारी बनेगी 44,124 रुपये बनेगी। एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी में ये 82 सिटी भी आती है, लेकिन इन 82 सिटी में साथियों जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपये ना मिलकर 900 रुपये मिलता है। इन 82 सिटी में हमारी बेसिक सैलरी और डीए में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो एचआरए मिलेगा वो 20% के रेट से मिलेगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 4,340 रुपये। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा इन 82 सिटी में वो 1800 रुपये के रेट से मिलेगा। डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 53% के रेट से 954 रुपये। और राशन मनी अलाउंस हमारा वही रहेगा 4,425 रुपये।
ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा होगा 0 और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वाई क्लास कैटेगरी के N82 सिटी में वो बनेगी हमारी 44,720 रुपये। डिडक्शन साइड में हमारी केवल दो डिडक्शन होगी, एक तो एनपीएस की और दूसरा इंश्योरेंस की, और जो हमारी कुल डिडक्शन होगी साथियों वो होगी 3,350 रुपये। और नेट सैलरी जो बनेगी N82 सिटी के अंदर वो बनेगी 41,370 रुपये। सैलरी की पांचवी और आखिरी कैलकुलेशन सीट के अंदर साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे जेड क्लास सिटी के अंदर क्या सैलरी कैलकुलेशन रहेगी। पिछली 4 सैलरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हमने टोटल 104 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देखी है साथियों। इन 104 सिटी के अलावा जो भी लोकेशन इंडिया में बच गई वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होती है। और जेड क्लास सिटी में जिस भी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलती है उसको जो एचआरए मिलता है वो सैलरी का 10% ही मिलता है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपये के रेट से मिलता है। जेड क्लास सिटी के अंदर एक आरपीएफ कांस्टेबल को जो बेसिक सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये मिलेगी। डीए हमारा 53% के रेट से हो जाएगा 11,501 रुपये। और जो एचआरए मिलेगा वो बेसिक सैलरी का 10% मिलेगा जो हमारा जाएगा 2,170 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 1800 रुपये के रेट से, और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 53% के रेट से 954 रुपये। राशन मनी अलाउंस हमारा सेम रहेगा 4,425 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस हम लोग 0 लेकर चल रहे हैं। और जेड क्लास सिटी के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट पर जुलाई 2024 में जो ग्रोस सैलरी बनेगी हमारी 42,550 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में हमारी वही 2 डिडक्शन रहेगी और कुल डिडक्शन हमारी बनेगी 3,350 रुपये। और जो नेट सैलरी बनेगी साथियों जेड क्लास सिटी के अंदर वो हमारी बनेगी 39,200 रुपये। एक बात साथियों आपको बता दूं, जो ज़्यादातर पोस्टिंग कर्मचारी को मिलती है वो जेड क्लास सिटी में ही मिलती है, यानी मैक्सिमम कर्मचारी की जो सैलरी होती है वो यही होती है जेड क्लास सिटी वाली। आप देख लीजिए गौर से, यही सैलरी या इसके आसपास ही आपको सैलरी मिलेगी। तो ये था साथियों हमारा आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।